आपने कहा ना 10 पेन आपने ख़त्म कर दिए तो क्या एक किताब का स्वरूप लेगा वो नंबर 1। आपने ये भी कहा कि जेल में रह के पेशेंस आपने सीखा, तो आपने काफ़ी सोचा होगा एज एन इंडिविजुअल पार्टी के बारे में, देश में जो हो रहा है उसके बारे में। तो क्या परिवर्तन महसूस करते हैं आप अपने में जिसका इम्पैक्ट आपकी पॉलिटिक्स पे होगा? मैम, हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं और जब जब जो सीखते हैं उसको बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे प्रोग्रामिंग में आ जाता है कि हम फिर जब भी कुछ करेंगे तो उसमें वो यूज़ होगा ही होगा। मैं कोशिश हमेशा करता रहा, जैसे मैं बचपन से ही मुझे मेडिटेशन का मेरे परिवार ने संस्कार डाल दिए, तो उसका कहीं ना कहीं मेरे अपने काम में, अपने जीवन में रिफ्लेक्शन रहता ही होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। जेल में बैठ के खूब पढ़ा, खूब मेडिटेशन किया, कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, कुछ समझ इकट्ठी की। उसका आगे जो भी मैं करूँगा पार्टी के लिए, पार्टी के एक लीडर के रूप में या इवन मेरे परिवार में, उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो उसकी उपयोगिता रहेगी। और मेरा मतलब था जैसे स्कूल्स में आपने परिवर्तन लाए, मोबाइल क्लिनिक्स के, उस तरह के आइडियाज़ क्या हैं जो हम अभी कह रहे थे पानी जैसे जमा हो जाता है, चिकनगुनिया, डेंगू, हर साल हम लोग इससे जूझते हैं, उसका कोई एक्शन प्लान आपके मन में आए कि ये करना जरूरी है? डे टू डे गवर्नेंस तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, चाहे वो डे टू डे क्राइसिस जब आते हैं, सीज़न आता है, अलग अलग सीज़न आते हैं, सर्दी के समय, पॉल्यूशन के समय, गर्मी के समय। अब इस बार रिकॉर्ड 52 डिग्री टेम्परेचर रहा, तो कब क्या परिस्थिति आएगी डे टू डे गवर्नेंस में, उसके हिसाब से सरकारें क्या निर्णय लेंगी, वो मुझे लगता है ऐसे कि भाई मैं आज सिखाया हूँ और अब अगले 5 साल ऐसे काम कर लूँगा, उस पर कहना मुश्किल है। पर जो जितना मैंने अध्ययन किया भारत के बारे में, दुनिया के बारे में, मैंने बहुत लोगों की किताबें जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं जिन्होंने लिखी हैं, राजदीप सरदेसाई जी से लेके नंदन नीलकर्णी साहब आपने नीरजा जी की किताब पढ़ी थी या नहीं? मैं फ्रैंकली नहीं पढ़ पाया, मुझे पहुंची नहीं। या वो अरविंद जी पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं, वो अरविंद जी पढ़ रहे थे ना। अच्छा, हाँ, वो मेरे पास नहीं थी, मैंने अखबार में पढ़ा था कि अरविंद जी पढ़ रहे थे। तो बहुत सारी मैंने किताबें जो कंटेम्प्रेरी राइटिंग अभी लिखी जा रही हैं, और बहुत सारी मोटी मोटी किताबें जिनको मैं राजनीति में रहते हुए पढ़ने से, खोलने से डरता था कि यार इसको तो लंबा समय लगेगा पढ़ने, मेरे पास समय ही समय था, खूब पढ़ा और खूब चिंतन भी हुआ। और बार बार मुझे लगता था कि वो मेरे अपने प्रेजुडाइज भी हो सकते हैं क्योंकि मैं एजुकेशन पे काम करता हूँ, कि जब तक हम देश के हर बच्चे को अच्छे सरकारी स्कूल खड़े करके नहीं देंगे, तब तक अगर कोई आदमी आपसे ये कहता है कि साहब मैं गिली गिली बादशाह करके आपको विकसित देश बना के दे दूंगा, झूठ बोल रहा है। जब तक कोई आदमी सरकारी, मैं कॉलेज की बात नहीं करता, कॉलेज का अपना एक योगदान है समाज में, स्कूल समाज खड़ा करता है, और अगर सरकारी स्कूल इतने खराब रहेंगे जितने हमारे देश में हैं, तब कोई आदमी टीवी पे बैठ के अगर कहे कि मैं विकसित भारत की नींव रख रहा हूं, तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। कार्तिक जी, आप शिक्षा मंत्री रहे हैं, लोग युद्ध में, लड़ाई में मारे जाते हैं, ये दिल्ली इतना बदनसीब शहर निकला कि यहाँ बच्चे पढ़ाई में मर गए, पढ़ते पढ़ते मर गए, क्या बोलेंगे आप? अनफॉर्चुनेट है बहुत। वो एक नीचे की लाइब्रेरी, मतलब ये जो घटना घटी उसको पढ़ते हुए बच्चे थे वो, लेकिन वो एक्सीडेंट इसलिए हुआ, जो दुर्घटना घटी, मैं तो बहुत फील कर रहा था। ऐसे ही बच्चों से तो मैं रोज़ मिलता था कॉलेजेस में, स्कूलों में, मुझे लगा कि हो सकता है मैं इनसे मिला भी हुआ होता, दर्द महसूस कर रहा था मैं वहाँ पे बैठा हुआ। और जेल की कोठरी में छोटी सी में, आप टीवी के माध्यम से जो खबरें आपको पहुँचती हैं, बहुत बेचैनी महसूस होती है उन सब चीज़ों को देख के, दर्द महसूस होता है। लेकिन अगेन मैंने कहा कि दिल्ली की गवर्नेंस है, आज कहीं अनऑथराइज इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, या नाले जाम हो रहे हैं, या ब्यूरोक्रेसी में जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं दिल्ली में डेमोक्रेसी के मर्डर की वजह से है। उसको जब तक नहीं हम ठीक करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल हम दूर दूर तक नहीं चाहते कि हों, वी हैव टू फेस द चैलेंजेस।